राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आई है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने अपनी ही विधवा मां को मरवा दिया, सिर्फ संपत्ति और नौकरी के लिए। तो आखिर ये मामला क्या है, कैसे ये साजिश रची गई, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में एलडीसी विजय शर्मा अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और 16 साल का एक दिव्यांग बेटा। लेकिन 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो गई और उसके बाद परिवार बिखर गया। पिता के निधन के बाद जब अनुकंपा पे नौकरी करने की बात आई तो आयुषी शर्मा ने बोला कि नौकरी उसे करनी चाहिए, लेकिन नीरज शर्मा जो आयुषी शर्मा की माँ है, उनके भाई ने बोला कि नीरज आप पढ़े हुए हो, अपने दिव्यांग बेटे की देखभाल करने के लिए नौकरी आपको करनी चाहिए। और नीरज शर्मा ने ये बात मान ली और नौकरी ज्वाइन कर ली। पर इस बात से नाराज होकर आयुषी शर्मा घर छोड़कर चली गई और वो अपने ताऊजी के घर रहने चली गई। उसके बाद उसने अपने कज़न बलराम शर्मा के साथ एलएलबी में एडमिशन ले लिया और वो साथ रहने लगे। फिर उन्होंने अपनी माँ की हत्या की साजिश रचनी शुरू की। उसने अपने भाई को लालच दिया कि अगर वो उसकी सहायता करेगा तो वो उसे अपनी भरतपुर वाली 5 बीघा जो 5 करोड़ की ज़मीन है और एक 4 बीघा ज़मीन जो 5 करोड़ की ही है वो उसे दे देगी, लेकिन उसे उसकी माँ को मारने में सहायता करानी पड़ेगी। इसके बाद दोनों में डील तय हुई और उन्होंने अपने ताऊ के पास फ़ोन किया, मोहन शर्मा के पास, और उन्हें पूरी प्लानिंग बताई कि उन्हें अपनी माँ को मरवाना है और हत्या इस तरह होनी चाहिए कि वो एक हादसा लगे। इसके बाद आयुषी के ताऊ मोहन शर्मा ने भरतपुर से हेमंत शर्मा को हायर किया और उन्हें पूरी प्लानिंग समझाई। हेमंत शर्मा ने थार से नीरज शर्मा को कुचलने की कोशिश की, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। इतना होते ही नीरज शर्मा को शक हुआ कि उसे मारने की कोशिश की गई और उसने ये सारी बात अपने भाई को भी बता दी। नीरज शर्मा ने घर से निकलना बंद कर दिया और बालकनी में हर जगह कैमरे लगवा दिए, लेकिन आयुषी शर्मा है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। बताया जा रहा है कि उसने संपत्ति के लिए जादू टोने का भी सहारा लिया। घर के बाहर कभी नींबू मिले तो कभी मिर्ची। उससे पहले उसने अपने ताऊजी के पास फ़ोन किया और बोला कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मोहन शर्मा ने फिर से हेमंत शर्मा से संपर्क किया और हेमंत शर्मा ने फिर उनसे 7 लाख रुपए की मांग की और उन्होंने एक स्कॉर्पियो किराए पर ली 35,000 रुपये देके। उसके बाद उसने आकाश और अरविंद को हायर किया और 2 युवक और रोहित और मोहित, जिनको रेकी करने के लिए हायर किया गया। इसके बाद आयुषी ने प्लान बनाया कि कैसे न कैसे करके नीरज शर्मा बाहर निकले और वो निकली। वो अपने दिव्यांग बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जा रही थी। तभी रेकी करने वाले मोहित और रोहित ने कुछ दूरी पर बैठे स्कॉर्पियो में आकाश और अरविंद को बताया कि नीरज शर्मा बाहर निकल चुकी है। उसके बाद उन्होंने उसे टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके तुरंत बाद आयुषी ने अपने मामा के पास फ़ोन किया और बताया माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन इतना कहने पर उसको शक पहले ही था। आयुषी के मामा ने पुलिस को शिकायत दर्ज की और जब पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की तो आयुषी आने से इनकार करने लगी। फिर उसे प्यार से समझाया गया, उसकी ताई के साथ उसको बुलाया गया कि आपसे सिर्फ पूछताछ की जाएगी, हम आपको छोड़ देंगे। जब वो पुलिस स्टेशन आई और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया और उसने बता दिया कि कैसे उसने अपने भाई और ताऊ के साथ मिलकर ये साजिश रची, और इस बात का उसको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या पैसा और नौकरी रिश्तों से बड़ी हो गई है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया।
ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है और दूसरा इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ कौन कौन है? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम ये प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक LDC के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफ़ी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैम अब इसमें एक पारिवारिक सदस्य और सुपारी जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? प्रोफेशनल है, पहले कभी इन्होंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी क्या जाएगी। कहाँ के रहने वाले? ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित? ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा। भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। पकड़े गए, उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं मैडम? एक जो बलराम जो जेठ का लड़का है वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये जो बेटी है इसने कभी कोशिश की फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखा हो कैसे मैं इसको मारूंगी, कैसे मैं पुलिस से बच? ये अभी जांच का विषय है, चूंकि अभी गिरफ्तारी डाली गई है। बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु हैं उन पे अभी काम हो रहा है। मैडम पहले भी कोशिश की? एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो पाए और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ है। गाड़ी में कौन कौन, कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। 2 कौन है? इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। उस टाइम ये कहाँ जा रही थी मैडम? ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के संबंध में कहीं से आ रही थी। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये बच्ची एकमात्र बच्ची है? एक बेटा है, वो स्पेशली एबल्ड है, छोटा है वो।